बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफर जहां। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक एंड विच इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक एंड दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इससे पहले वाली जो लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर की डिटेल शेयर की थी। सो आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस करने हैं। लाइक आपको पता है कि बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो आज हमने उनकी सारी की सारी वर्किंग पढ़नी कि कैसे वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप होगा। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने बेसिकली स्टार्ट करना है हमारा आज का टॉपिक और वो है कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो दो लाइफ साइकिल्स होते हैं। नंबर वन लैटिक साइकिल एंड द अदर वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। सो ये दोनों लाइफ साइकिल्स आज हमने डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने साइकिल से जिसका नाम है लैटिक साइकिल। सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम इनकी पॉइंट्स रीड आउट करेंगे ताकि आपको ऑलरेडी स्केच माइंड में और आप बोर ना और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहे। देखिए लैटिक साइकिल की बात करें तो बेसिकली इसके 5 स्टेप्स होते हैं। डायग्रामेटिकली आप इसको समझें वो ये है कि सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज है और ये जो आपको होस्ट सेल नजर आ रहा है ना, होस्ट बैक्टीरियल सेल, ये हम इकोलाई बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये इस बैक्टीरियल सेल वॉल पे आके सबसे पहला स्टेप इनका ये है कि इन्होंने अटैचमेंट शो करनी होती है। क्या शो करनी होती है? अटैचमेंट। देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल वायरसेस ने होस्ट सेल पे अटैचमेंट शो किया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि पेनिट्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में पेनिट्रेशन में क्या होगा कि अब ये आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का ये एक्चुअली वायरल डीएनए है जो कि कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन के कॉन्टेक्ट करने से जो उसके अंदर कोर है वहां से होता हुआ इसके हेड में से डीएनए जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है होस्ट के सेल वॉल के थ्रू अंदर। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें एक और डिटेल पढ़ेंगे। रिमेंबर जब मैंने आपको बेस प्लेट पढ़ाई थी मैंने कहा था कि वहाँ एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। वो लाइसोजाइम जो है वो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना इसके अंदर सुराख बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है। सबसे पहले वो एंजाइम सिक्रीट होगा, फिर यहाँ सुराख होगा, फिर उसके बाद सुराख होने के बाद हेड से डीएनए जो है वो कॉलर से कोर से होता हुआ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन उसको कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर वो जो है वो सिरिंज से अंदर चले जाएगा होस्ट सेल के अंदर। पेनिट्रेशन समझ आ गई कैसे? ये जो है वो होस्ट डीएनए है और ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये वायरल डीएनए है जो कि बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट कर रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा ये है कि बायोसिंथेसिस। अब बायोसिंथेसिस का वर्ड आप समझिए। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अब आपको पता है कि जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो वायरल बैक्टीरियल है ना, जो वायरल डीएनए है वो अपनी कॉपीज तैयार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी मशीनरी मौजूद नहीं होती। सो उसको अपनी कॉपी तैयार करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है कि वो किसी होस्ट के अंदर जाए और उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए नंबर में इंक्रीज करें। याद आया वो पॉइंट? अब बेसिकली तीसरे स्टेप में यही हो रहा है कि ये जो वायरल डीएनए है या जो वायरस है वो क्या कर रहा है, उस होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप की कॉपीज तैयार कर रहे हैं। क्लियर है। अब जो बैक्टीरियल डीएनए है वो तो उधर ही मौजूद है, लेकिन जो वायरल डीएनए ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का बहुत सारे ज्यादा नंबर में तादाद में जो है वो इन्होंने अपनी कॉपीज तैयार कर ली। इसी तरह आप ये हेड भी देख सकते हैं, कॉलर देख सकते हैं, हर चीज है। क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए नंबर में इंक्रीज किया। क्लियर है। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम इसको कहते हैं असेंबली। मतलब कि ये जो डीएनए आपको नजर आ रहा है अब इन्होंने उस हेड के अंदर जाना है और ये असेंबली हो रही है वायरसेस की या बैक्टीरियोफेजेस की। होने के बाद अब इन्होंने लास्ट स्टेप में लाइसिस करना है और लाइसिस का मतलब होता है कि इन्होंने जो सेल वॉल है उसको ब्रस्ट करके इन ये जो कॉपीज तैयार की वो उन्होंने बाहर आना है और बाहर आके उन्होंने अपने नंबर में इंक्रीज करना। तो बेसिकली यही वर्किंग थी और यही उन्होंने काम कंप्लीट करने के बाद अपने आप को नंबर में इंक्रीज करने के बाद सेल वॉल को ब्रस्ट करके बाहर आ गए। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक वायरस आया था जिसको बैक्टीरियोफेज बोला और वो एक वायरस बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर एंटर होने के बाद उनकी मशीनरी को इस्तेमाल करने के बाद अपनी कॉपीज तैयार करने के बाद असेंबली करने के बाद वहाँ की सेल वॉल को ब्रस्ट करके बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रस्ट करके बाहर आ गया। क्लियर। अब बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रश कर दे, उसकी मशीनरी इस्तेमाल कर ली, पूरा उसके सेल पे होल्ड कर ले तो उसका तो बिल्कुल वर्किंग खत्म कर दी। सो बेसिकली बैक्टीरियोफेज का यही काम था कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता हो, उनकी अपनी वर्किंग को डिस्ट्रॉय करता हो। यही आप देख सकते हैं लाइसिस का मतलब तोड़ के ब्रेक डाउन करके बाहर आ देना। तो लैक्टिक साइकिल की सारी डिटेल बेसिकली मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दी है। मजीद हम पॉइंट्स को भी रीड आउट करेंगे नेक्स्ट ताकि आपको मजीद इसकी क्लियर हो जो है वो डिटेल से इनकी आपके साथ चीज़ें क्लियर होती जाएँ। देखिए पहला पॉइंट हम देखने से पहले सबसे पहले ये मैंने पॉइंट्स अगेन आपके
साथ शेयर कर दी हैं सो दैट कि आपको आसानी हो जाए। देखिए लेटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द बैक्टीरिया। सबसे पहले अटैचमेंट शो होनी है, आया वायरस और उससे अटैचमेंट शो की, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि एंट्रेंस ऑफ वायरल डीएनए इनटू द होस्ट। अब एंट्रेंस ऑफ वायरल डीएनए या वायरस डीएनए होस्ट के अंदर, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, उन्होंने डीएनए को इंजेक्ट करना है। एंड द थर्ड स्टेप इज कि उन्होंने रेप्लिकेशन बनानी है, मतलब रेप्लिकेट करना है वायरल डीएनए को। एंड सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, मतलब डीएनए को भी उन्होंने नंबर में इंक्रीज करना है, उसके साथ साथ जो उनकी पूरी की पूरी कोटिंग है, जो प्रोटीन कोट है या टेल है या हेड है, उसके बाकी स्ट्रक्चर को भी उन्होंने रेप्लिकेट करना है। क्लियर है। फोर्थ स्टेप है कि रेप्लिकेट करने के बाद अब उन्होंने उस स्ट्रक्चर को, उन तमाम स्ट्रक्चर को असेंबली करना है, मतलब उनको असेंबल करना है। क्लियर है। असेंबल करने के बाद बैक्टीरियोफेजेस की जो परफेक्ट शेप है उसको लेने के बाद फिफ्थ स्टेप होगा कि लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रस्ट किया और बाहर आ गई, लो जी नंबर में इंक्रीज कर दिया, बैक्टीरियल सेल वॉल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। यही वर्किंग है बैक्टीरियोफेजेस की, जो मैंने पहले आपको लैटिक साइकिल समझाया। लाइसोजेनिक साइकिल भी इसी की कंटिन्यूटी है, इसी में थोड़ी सी चेंजेस है, वो हम भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अटैचमेंट, जिसको हम एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, अटैचमेंट होती है होस्ट सेल के ऊपर, जो रिसेप्टर साइट है वहां जाके सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया पे जाके बैक्टीरियोफेज ने अटैचमेंट शो करनी है। क्लियर है। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अटैचमेंट, जब अटैचमेंट शो होने वीक केमिकल यूनियन होती है, वायरियन जिसको हमने बैक्टीरियोफेज भी बोला है या जिसको हम मैच्योर वायरस बोलते हैं, उन्होंने यूनियन करनी होती है, वीक जो है वो केमिकल यूनियन करनी होती है किसके साथ, रिसेप्टर साइड, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, उसके साथ इन्होंने यूनियन की, आके अटैचमेंट शो कर ली, दैट्स इट। यही इनका काम था फर्स्ट स्टेप का। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, उसमें हमने देखना है पेनिट्रेशन क्या है। अब कहते हैं कि ड्यूरिंग पेनिट्रेशन होती क्या है कि जब टेल है ना वो रिलीज करती है एंजाइम, मैंने आपको बता दिया था कि वो बेस प्लेट में मौजूद होती है लाइसोजाइम, उसको रिलीज करने के बाद वो क्या करेगी कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल में एक छोटा सा पोर्शन बनाएगी या होल क्रिएट करेगी। उसके बाद होल क्रिएट हो गया। अब होल क्रिएट होने के बाद एक्चुअली वो जो वायरल डीएनए उसको इंजेक्ट किया जाएगा उस होल के थ्रू, उस जो है वो सेल वॉल के अंदर। अब क्या होगा, कहते हैं कि टेल शीट्स, जिसको मैंने बताया था कि टेल शीट के कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन थी, उन्होंने कॉन्टेक्ट करना है, उस शीट्स ने कॉन्टेक्ट करना है, और कॉन्टेक्ट करने के बाद वो जो टेल कोर थी वहां से फोर्सफुली डीएनए हेड से होता हुआ उस सेल वॉल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और यही सेकंड स्टेप था जिसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, उसमें हमने अब क्या करना है, अब जो वो पेनिट्रेशन हो गई, सारा के सारा एंटर हो गया, अब वायरस इंजेक्ट इनटू द डीएनए और उसमें इंजेक्ट कर दिया गया। अब जो है वो सिरिंजेस इस्तेमाल करके उसको इंजेक्ट कर दिया, जैसे सिरिंज नहीं होती, जैसे हम इंसुलिन की सिरिंज और जो भी वैक्सीनेशन के लिए हम इंजेक्ट किया जाता है, वैसे ही वो कहते हैं कि इस सिरिंज के थ्रू वो फिर वायरस को, जो वायरल डीएनए उसको इंजेक्ट कर देते हैं। द प्रोटीन कोड विच फॉर्म द फेजेस हेड, जो हेड बनाते हैं वो बाहर रहता है, और उसके सारे का सारा स्ट्रक्चर, टेल और जो हेड मैंने आपके साथ डिटेल स्ट्रक्चर शेयर किया, वो सारा का सारा वायरल जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा बाहर रहता है। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर एंट्री करता है वो सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए होता है। क्लियर है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि उसको जो हेड और टेल बाहर ही रहे सेल वॉल के, बैक्टीरियल सेल वॉल के। कहते हैं कि कुछ एनिमल वायरसेस भी होते हैं जो कि एंट्री ले लेते होते हैं होस्ट सेल के लिए, मतलब पूरे का पूरा वायरस ही अंदर चला जाता है सेल वॉल के थ्रू। नेक्स्ट हमने इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज के रेप्लिकेशन। अब उस वायरल डीएनए ने एंट्री तो ले ली, अब उस एंट्री लेने के बाद बेटा उन्होंने नंबर भी इंक्रीज करना है, उसके साथ साथ वो सिंथेसिस करवाएंगे प्रोटीन कोड, और वो जो डिफरेंट उनके टेल स्ट्रक्चर था, कोर था, और वो जो कोर था उसके बाद कॉलर था, ये सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे, नंबर में इंक्रीज करेंगे। अब वो नंबर में इंक्रीज करने के साथ साथ वो कहते हैं कि जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है वो हो सकता है डीएनए हो सकता है आरएनए हो, वो क्या करता है, वो पूरे का पूरा जाके कंट्रोल कर लेता है बैक्टीरियल बायोसिंथेटिक मशीनरी को, जाके होल्ड कर लेता है, उनकी पूरी की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करने के बाद होता ये है कि नाउ इट इंड्यूस द होस्ट सेल। तो अब फिर वो उस होस्ट सेल को कहता है कि चलो भाई तू मेरा काम कर और मेरी कॉपीज तैयार कर, ठीक है। अब उनको जगाता है, उनको इंड्यूस करता है, वर्किंग पे लगाता है, और वर्किंग करवाने के बाद वो क्या करता है कि अपने जो वायरल कंपोनेंट है ना, जिसको डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, उनकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करवा रहा होता है। क्लियर है। सो यही तो हमारा थर्ड स्टेप था जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई, हमने नंबर में इंक्रीज किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि असेंबली। अब नंबर में इंक्रीज हो गया, लेकिन जो वायरल डीएनए वो बाहर ही घूम रहा है, वो अब हमने हेड के अंदर इंजेक्ट करना है, उसकी असेंबली करवानी, पूरा उनका प्रॉपर शेप लेनी है, ताकि वो इसको वायरस की प्रॉपर शेप होने के बाद वो बैक्टीरियल सेल वॉल से बाहर आ जाए। नेक्स्ट है कि प्रोटीन प्रोवाइड द हेड। अब प्रोटीन आपको पता है हेड बनाएगा, और जो टेल है वो भी न्यू फेजेस की टेल्स बनेंगी, और फिर उसके बाद जो है वो न्यू वायरस
डिजीज असम्बल करेंगे और उनके अंदर जो वायरल डीएनए है वो भी लाइसोजाइम के थ्रू होता हुआ वो उसमें भी असम्बल कर दिया जाता है। असेंबली होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अब लैटिक साइकिल का लास्ट पॉइंट है जिसमें लाइसिस होने हैं। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल का मतलब अब सेल वॉल ने ब्रस्ट होना है, वहाँ से फिर जो कॉपीज तैयार हुई थी, जो काफ़ी सारी वायरल जो हमने बात की कि बैक्टीरियोफेजिस की जो रेप्लिकेटेड कॉपीज तैयार हुई थी, अब उन्होंने बाहर आना है। तो कहते हैं ये सारे के सारा जो मैंने आपके साथ लैटिक साइकिल एक्सप्लेन किया अटैचमेंट से लेके असेंबली तक का, वो 25 मिनट में वो कहते हैं कि 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो है वो तैयार हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ 25 मिनट में 200 न्यू फेजेस बन गए। अब वो बनने के बाद वो सेल वॉल को ब्रस्ट करेंगे और वहाँ से फिर वो लाइसिस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। अब न्यू जो फॉर्म्ड फेजेस है ना वो रिलीज कर दिए जाएंगे उस बैक्टीरिया से, और इसी तरह हमारा जो लैटिक साइकिल है वो बिगिन होता है दोबारा, फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। लैटिक साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा, फिर मजीद जो है वो अटैचमेंट होगी, फिर वो दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो कहते हैं कि 25 मिनट में 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस बनने के बाद ये प्रोसेस रुक नहीं जाता, दोबारा स्टार्ट भी हो सकता है। वहाँ पे न्यू बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैचमेंट शो करके वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ से अब नेक्स्ट जो है वो एक और साइकिल स्टार्ट होना होता है जिसको हम लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। अब लाइसोजेनिक साइकिल को अगेन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी डायग्राम बता दूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। देखिए अब ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, जो लैटिक साइकिल से थोड़ी चेंजेस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। देखिए पीछे ये हो रहा था कि अगेन लैटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के पहले दो जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है कि अटैचमेंट हुई, वो सारी आपने यहाँ भी लिख देनी है कि जी अटैचमेंट हुई, उसके बाद जी पेनिट्रेशन हुई, वो जी लाइसोजाइम ने हेल्प की और वो वहाँ से सिरिंज से इंजेक्ट कर दिया गया इनटू द होस्ट, जो कि बैक्टीरियल हमने बात की कि इकोलाई है उसमें इंजेक्ट कर दे, सेम दो प्रोसेस। तो लेकिन हमने पीछे देखा था कि बैक्टीरियल जो उसमें हमने देखा था कि जो वायरल डीएनए है या वायरस है उसने जाके पूरे के पूरे सेल पे होल्ड कर लेता, उनकी वर्किंग को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा होता है कि वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि जो वायरल डीएनए है वो जाके बैक्टीरियल डीएनए के साथ जो है वो आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब कि मिल जाता है। मतलब वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों आपस में अटैचमेंट शो करते हैं। अटैचमेंट शो करने के बाद उसमें फिर उस बैक्टीरियल सेल में या होस्ट सेल में बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। जब उनकी सेल वॉल जो है वो ब्रस्ट होती है, एक टूट के जो एक सेल दो में डिवाइड होता है, तो उनमें फिर ये जो हमने पीछे इनकॉर्पोरेटिव होस्ट जीनोम देखा था ना कि जो डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए का एक मिक्सचर सा नजर आ रहा था, उन्होंने भी अपने आप को डिवाइड किया और दो में। अब डिवाइड करने के बाद अब यहाँ से दोबारा ये सेपरेट हुए और उन्होंने फिर अपने आप को कॉपीज में तैयार किया, असेंबली की और दोबारा ब्रस्ट करके जो है वो वहाँ से बाहर निकल गए। तो एक्चुअली लैटिक साइकिल से ही अगेन दो स्टेप फॉलो करते हुए बाद लाइसोजेनिक साइकिल से जाती है और लाइसोजेनिक से भी फिर मजीद कुछ जो है वो वापस लैटिक साइकिल में सारी की सारी लाइफ साइकिल जो है वो वहाँ घूम जाता है, दोबारा वापस उसमें वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। इस वे से लैटिक साइकिल में इन्वॉल्व जो है वो ऐड हो जाते हैं या उसमें इन्वॉल्वमेंट शो कर लेते हैं। ये डायग्राम समझ आ गई, मजीद पॉइंट्स रीड आउट कर देते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, उसमें था कि ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल द अटैचमेंट एंड एंट्री जो भी है वो कहते हैं सिमिलर होती है जैसे कि लैटिक साइकिल में होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस जो है वो बिलो है, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए वो पहले दो स्टेप मैंने आपको कहा था कि सिमिलर है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है लाइसोजेनिक साइकिल का उसको हमने कहा कि जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। अब प्रोफेज आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्रोफेज एक्चुअली यही है, ये जो स्ट्रक्चर आप नजर आ रहा है ना जिसमें वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए आपस में इनकॉर्पोरेटेड है, इसी स्ट्रक्चर को हमने प्रोफेज बोला। क्लियर है, प्रोफेज हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि इन सम केसेस वायरल डीएनए डज नॉट टेक ओवर द कंट्रोल, मतलब कि कुछ केसेस में वायरल डीएनए पूरे के पूरे होस्ट सेल पे कंट्रोल नहीं कर लेता, बल्कि होता ये है कि वहाँ पेनिट्रेशन के बाद वो अपने आप को वो जो वायरल डीएनए था वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है बैक्टीरियल के साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, और फिर नेक्स्ट जो है वो फिर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हमने प्रोफेज बोला। क्लियर है, और ये जो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं उसको हम लाइसोजीनी बोलते हैं। लाइसोजीनी मीन दो डिफरेंट डीएनए का मिल जाना, उस स्ट्रक्चर को हम प्रोफेज बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम लाइसोजीनी बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट देख लें, कहते हैं कि होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप अगेन वही, होस्ट क्या था, बैक्टीरिया था, गेस्ट क्या था, ऊपर से जो वायरस आया था। अब इनका रिलेशनशिप यही है कि जी उन्होंने अपने दोनों के जीनोम्स को जोड़ दिया। इन दिस कंडीशन होता ही है कि बैक्टीरियम जो है वो अपनी वर्किंग को भी कंटिन्यू करता है, वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस नॉर्मली ही कर रहे होते हैं, लेकिन टिल देन कि जब तक वो वायरस उनको हार्म नहीं पहुंचा देते, वायरस दोबारा लैटिक साइकिल में इन्वॉल्व होकर उन पर पूरे का पूरा होल्ड नहीं कर लेते, तब तक तो ये रिलेशनशिप
जो है वो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे बैक्टीरिया भी अपने वर्किंग जो है वो नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट, और वही है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोफेज। अब प्रोफेज के रेप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज। अब रेप्लिकेशन क्या मतलब, अगेन आपको मैंने कहा दिया था कि जो वो जो सेल वॉल है वो अपने आप को बाइंडरी फिशन के प्रोसेस से तोड़ेगी। एक सेल बैक्टीरिया का 2 सेल में डिवाइड होगा, और उसके अंदर जब वो 2 सेल में डिवाइड होगा उसके अंदर मौजूद जो प्रोफेज का स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन शो करेगा, नंबर में इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो कहते हैं कि वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियम क्रोमोसोम, कि जो वायरल डीएनए वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बनते हुए, जिसको हम प्रोफेज बोल रहे हैं, वो वही होते हुए क्या कहते हैं सक्सेसिव जनरेशन तक बैक्टीरिया के साथ ही रहते हैं, लेकिन रेप्लिकेट करते हैं। दस कहते हैं कि एवरी न्यू बैक्टीरियल सेल वॉल विल हैव बैक्टीरियल डीएनए, कि जो नया सेल बनने वाला है उसके पास बैक्टीरियल डीएनए भी होता है और अगेन वायरल डीएनए भी होता है, जैसे मैंने आपके साथ डायग्राम में शो किया। ये देखना, ये न्यू डॉटर सेल बना और उस डॉटर सेल में बैक्टीरियल डीएनए भी है और वायरल डीएनए भी है। क्लियर है? तो उन्होंने पूरे का पूरा होल्ड नहीं लिया, बल्कि वो जिंदा है, बैक्टीरिया भी अपना काम परफॉर्म कर रहा है और वायरल डीएनए को भी जो है वो नंबर में इंक्रीज कर रहा है, ये रेप्लिकेट करवा रहा है। क्लियर है? अब इस लाइसोजेनिक साइकिल का या लाइसोजेनिक साइकिल जो कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का सेकंड साइकिल था, उसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इंडक्शन हमने पढ़ना है। अब इंडक्शन क्या है? कहते हैं कि जी समटाइम्स हाउएवर द वायरल डीएनए गेट्स डिटैच। अब होता है कि बाज़ औक़ात वहाँ से फिर अगेन बात दोबारा लैटिक साइकिल की तरफ आ रही है। कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो वायरल डीएनए है ना वो अपने आप को डिटैच कर लेता है। कहाँ से डिटैच कर लेता है? होस्ट क्रोमोसोम, जिसको हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोला, एंड फिर वहाँ से लैटिक साइकिल स्टार्ट होते हैं। जब वो बिल्कुल उनको डिटैच कर लेते हैं, फिर वो पूरा का पूरा होल्ड कर लेते हैं होस्ट सेल पे। जब होल्ड कर लेते हैं तब जो है वो उनकी वर्किंग जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर बात लैटिक साइकिल की तरफ जाती है और फिर लैटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को जहाँ से लाइसोजेनिक से बात लैटिक साइकिल की तरफ मूव हो रही है उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। मतलब बिल्कुल टर्न लेके दोबारा लाइसोजेनिक साइकिल से बाद इन लाइटिक साइकिल की तरफ मूव होने के प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि इंडक्शन वाले प्रोसेस में होता ये है कि जो वायरल डीएनए जो बेसिकली पीछे तो बड़ा हंसी खुशी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था बैक्टीरियल डीएनए के साथ, लेकिन अब उसने वहाँ से डिटैचमेंट शो कर दी और डिटैच होके वो वहाँ से फिर लैटिक साइकिल की तरफ मूव हो रहा है। उस प्रोसेस को हमने एक बोला इंडक्शन है। उसके बाद पॉइंट है कि जी लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय द सेम और रिलेटेड फेजेस। कहते हैं कि कुछ फिर उसको रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, कुछ उसको बेयर कर लेते हैं, कुछ नहीं बेयर कर सकते, और इस फेजेस को हम बोलते हैं कि ये जो टेम्परेट लाइसोजेनिक फेज है। क्यों? क्योंकि वहाँ से फिर लाइसोजेनिक वो जो स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से लाइसोजेनिक साइकिल से फिर जब लैटिक साइकिल चलता है वो सारे के सारा प्रोसेस जो है, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा क्विकली ओवरव्यू दे दूँ कि जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस हैं 2 हैं, लैटिक है और लाइसोजेनिक है। लैटिक साइकिल की तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए, वो थे जी अटैचमेंट, एंड देन फिर वहाँ से पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन, और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद सेल्फ असेंबली, और उसके बाद फिर रिलीज हो जाना। वहाँ तक तो लैटिक साइकिल कंप्लीट है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो ऐसा साइकिल है जिसमें 2 स्टेप तो लैटिक साइकिल वाले हो रहे होते हैं कि जी अटैचमेंट और पेनिट्रेशन। उसके बाद फिर बात लाइसोजेनिक साइकिल की ये होती है कि वहाँ से ये बिल्कुल होल्ड नहीं कर लेता वायरल डीएनए, बल्कि ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, और वहाँ होने के साथ साथ वो फिर नंबर में इंक्रीज करता है। फिर बैक्टीरिया भी अपनी वर्किंग जो है वो कंटिन्यू रखता है, बैक्टीरिया भी रेप्लिकेशन कर रहा होता है, बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। लेकिन अगर वहाँ से फिर इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, वहाँ से फिर अगर वायरल डीएनए अपने आप को डिटैच कर ले तो फिर वो होल्ड कर लेगा बैक्टीरियल सेल पे, और फिर होल्ड करने के बाद नेक्स्ट जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल से लैटिक साइकिल की तरफ बात स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी जो है वो लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ एनीवन ऑफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and of course if this video is really helpful for all of you, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related videos. Okay, then so stay connected, stay tuned, and Allah Hafiz.